बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल कैसे बनेगा ये जान लें। दरअसल स्वाभाविक रूप से HCl गैस होती है जिसकी जल में विलेयता बहुत अधिक होती है। तो जैसे ही हम HCl गैस को जल में घोलेंगे HCl अम्ल बन जाएगा। जितनी ज़्यादा घोलेंगे उसकी उतनी ही सांद्रता अधिक होती जाएगी। क्लियर हो गया? तो ग्लोबर ने इसे NaCl की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा बनाया। क्लियर हो गया? अब कैसे बनाया इसको देखें कि 2NaCl प्लस H2SO4 2Cl 2H ये निकाल लिए, 2HCl प्लस Na2SO4 ये बन गया सोडियम सल्फेट। क्लियर हो गया? तो ग्लोबर ने इसे बनाया। अब आते हैं बनाने की विधियां पर। बनाने की विधियां, इसमें नंबर 1 है H2 तथा Cl2 की क्रिया से। साधारण सा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराने पर HCl गैस बनती है। तो H2 प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश 2HCl। समझ में आ गया? दूसरा है अधात्वीय हेलाइडों के जल अपघटन से। अधात्वीय हेलाइडों के जल अपघटन से, जैसे PCl3 प्लस 3HOH, ये क्या निकालेंगे 3HCl। अब H3PO3 ये बन गया फास्फोरस एसिड। ऐसे ही हम SiCl4 ले लें प्लस 3H2O, ये 4Cl यहाँ से 4H के साथ निकलेंगे 4HCl बनेगा और बनेगा H2SiO3। ठीक है, सिलिसिक अम्ल और ये फास्फोरस अम्ल। अब आते हैं प्रयोगशाला विधि पर। तो जो हम बोल रहे हैं आप लोग लिखेंगे कि प्रयोगशाला में NaCl की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा HCl गैस बनाई जाती है। तो NaCl प्लस H.HSO4, इससे बन गया HCl प्लस NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। अब इसको उतार लेते हैं NaHSO4 प्लस NaCl। अब यहां से निकलेगा NaSO4 और इधर से निकाल लेते हैं Na। तो ये तो निकल गया Na2SO4 प्लस H इधर रह गया, Cl इधर रह गया HCl। अगर हम इसको जोड़ के सिंगल रिएक्शन बनाए तो ये इससे कट जाएगा और 2NaCl प्लस H2SO4 इससे बन जाता है 2HCl प्लस Na2SO4। लेकिन ये 2 स्टेप में रिएक्शन कराई जाती है। अब इसकी प्रयोगशाला विधि का चित्र देखेंगे तो सभी लोग साथ ही साथ बनाएंगे और आसान सा चित्र है। ये बिंदुपाती कीप है और इसमें गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क लगाते हैं और इस फ्लास्क को गर्म करना है। इस प्रकार से ये बेसमेंट बना लेते हैं।
यहाँ से कॉर्क लगा करके एक साइड में नली निकालते हैं और उस नली को H2SO4 से भरी एक बोतल में डालते हैं। ये H2SO4 से भरी एक बोतल है, इसमें ये नली डाल देते हैं। यहाँ से एक दूसरी नली निकाल लेते हैं और उसको गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। क्योंकि ये गैस वायु से भारी है, इसलिए वायु के ऊपर मुखी विस्थापन विधि द्वारा इसको गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। ये गैस जार है और यहाँ पर HCl गैस आती है और ये क्या है, H2SO4, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है NaCl प्लस H2SO4, और यहाँ से हम गिराते क्या हैं, H2SO4 गिराते हैं। तो इसकी विधि को आप समझें। ये चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में NaCl लेकर थिसिल कीप या बिंदुपाती कीप की सहायता से सांड H2SO4 की कुछ बूंदें डालते हैं और मिश्रण को गर्म करते हैं, जिससे HCl गैस बनती है, जिसे H2SO4 से भरी बोतल में ले जाते हैं। यहाँ इस गैस में उपस्थित नमी दूर हो जाती है और शुष्क HCl गैस को वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन विधि द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहीं पर भौतिक गुण आपको लिखा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। भौतिक गुण ये आप लोग सुन के लिखेंगे। पहला कि HCl गैस तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। यह नम वायु में धूम्र बनाती है। यह जो HCl गैस है, HCl गैस जल में अत्यधिक विलेय होती है। यह वायु से भारी होती है और इसका अणुभार 36.5 होता है। क्लियर हो गया? आपको भौतिक गुण समझ में आ गए होंगे, तो उनको आप लिखने के बाद अब आते हैं रासायनिक गुणों पर। रासायनिक गुण, पहला है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति बच्चों, इसमें कुछ लिखना है, वो हम बता रहे हैं, वो आप लोग लिखेंगे कि इसके जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्रम निम्न है। सबसे अधिक प्रबल अम्ल है HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF। तो सबसे प्रबल अम्ल कौन हुआ? HI। सबसे दुर्बल अम्ल कौन हुआ? HF। अब इसका स्पष्टीकरण समझ लो कि हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्रम H बॉन्ड X, जहां X हैलोजन है, बंध की ध्रुवणता यानी HX बंध की ध्रुवणता पर निर्भर करता है। अर्थात X परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करता है। तो जिस बंध की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, उसमें ध्रुवणता भी सबसे कम होगी। तो I की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, इसी कारण H बॉन्ड I इस बंध में बंध की ध्रुवणता भी सबसे कम है। यही कारण है कि यह बंध आसानी से टूट जाता है। ठीक है, HI बंध सबसे कम ध्रुवी है, इसी कारण यह आसानी से टूट जाएगा और इसी कारण यह बहुत प्रबल है। जबकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इसी कारण इस बंध में ध्रुवीय गुण सबसे ज्यादा होता है। अर्थात यहाँ पर HF सबसे मजबूत बंध बना रहा है और यह आसानी से नहीं टूटता, और जो आसानी से नहीं टूटता इसीलिए ये दुर्बल अम्ल है। क्लियर हो गया?
तो बच्चों इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है लवणों से क्रिया। लवणों से क्रिया, तो HCl अम्ल लवणों से क्रिया कर CO2 गैस विस्थापित करता है। तो Na2CO3, यहाँ हम HCl अम्ल की भी क्रिया करा सकते हैं। जैसे 2HCl, ये एसिड्स हैं, हमें यहाँ से CO3, यहाँ से 2H ये निकालना है। इसका निकालने का मतलब होता है कि इसमें से एक O निकले कि 2H में जाएगा तो बनेगा H2O, और ये खुद CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा। अब 2Cl 2Na ये निकल जाएंगे 2NaCl, इतना हो गया। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, इसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से इतना हिस्सा निकाल लेते हैं। 2H एक हो, H2O प्लस CO2 और NaCl ये बचेगा। ठीक इसी प्रकार से Na2S प्लस 2HCl, ये क्या निकल गया, H2S प्लस 2NaCl। अगर हम यहाँ पर Na2SO3 ले लें, सोडियम सल्फाइड, और इसकी 2HCl से रिएक्शन कराएंगे, तब भी यही काम करेंगे। एक O निकाल के 2H में डालेंगे, बनेगा H2O। यहाँ से क्या बचा, SO2 प्लस 2NaCl। समझ में आ गया। अब इसके बाद है कि ये यानी HCl अम्ल धातु ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों से क्रिया कर लवण बनाता है। कैसे बनाता है ये देखें, Na2O प्लस 2HCl, ये क्या निकल गया, H2O, 2Na 2Cl मिलके बनेगा 2NaCl। इसी प्रकार से हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा लो, तब भी लवण बनेगा, और इस क्रिया को हम बोलेंगे उदासीनीकरण। ये Na ये Cl निकला, लवण बन गया NaCl। इतना समझ गए। अब तीसरी है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्रिया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्रिया, तो HCl की सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया, जो हम बोल रहे हैं बच्चों वो लिखना है तुमको, ठीक है। HCl के तनु विलयन की AgNO3 से क्रिया कराने पर AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है। समझ में आ गया। जो NH4OH की NH4OH में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि एक विलेय संकर लवण बनता है, इस कारण ये घुल जाता है। इससे तो बना AgCl, ये सफेद रंग का अवक्षेप बना, और ये AgCl NH4Cl की अधिक मात्रा में विलेय है। हमने दो लिए अणु, 2OH, और यहाँ से निकालेंगे 2H 2H2O। अब ये 2 NH3 उठा करके इनके बीच में डाल देंगे, तो AgNH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट बाहर Cl, ये है विलेय संकर लवण। इसे नाम क्या देंगे, डाईअमीन सिल्वर क्लोराइड। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगली रिएक्शन है फोर्थ, लेड नाइट्रेट तथा लेड एसीटेट से क्रिया। लेड नाइट्रेट, यहाँ पर PbCl2, जब लेड नाइट्रेट की HCl अम्ल से क्रिया कराएंगे तब PbCl2 का सफेद अवक्षेप बनेगा, जो गर्म जल में घुल जाता है, किंतु ठंडे जल में नहीं घुलता। तो हमने जो बोला बच्चों वो लिखना है कि लेड नाइट्रेट या लेड एसीटेट की HCl अम्ल से क्रिया कराने पर लेड क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, जो ठंडे जल में नहीं घुलता किंतु गर्म जल में
विलेय है। समझ में आ गया? अब ये रिएक्शन आ गई, हमने क्या निकाल लिया, देखो 2HNO3 बाहर हो गए, PbCl2 ये अवक्षेप के रूप में बनेगा। इसी प्रकार से लेड एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Pb प्लस 2HCl, इससे हम ये 2 एसीटेट और 2H बाहर कर लेते हैं और ये बन जाएगा 2CH3COOH प्लस PbCl2। ये सफ़ेद अवक्षेप है। अभी हमने बताया ये गर्म जल में घुल जाता है लेकिन ठंडे जल में नहीं घुलता। अब इसके बाद आते हैं धातुओं से क्रिया। तो वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं वे HCl से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करेंगी। जैसे 2Na प्लस 2HCl, क्या निकलेगा बताओ? ये हाइड्रोजन निकाल दो और 2Na 2Cl बचा 2NaCl, ये निकल गया। इसी प्रकार से Zn प्लस 2HCl, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या बनेगा? ZnCl2 Mg प्लस 2HCl, इससे हाइड्रोजन बाहर करेंगे तो हो जाएगा MgCl2। ऐसे ही Fe प्लस 2HCl, यहाँ से भी 2H बाहर करेंगे H2, इससे बनेगा FeCl2। क्लियर हो गया? तो ये थी धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर थी। अब अगर हम Ag से क्रिया कराएं 4Ag प्लस, तब ये H2 गैस नहीं विस्थापित करेगी क्योंकि ये ECS में हाइड्रोजन के नीचे है, तो ये हवा की उपस्थिति में HCl अम्ल से क्रिया करती है। तो ये बन जाएगा 2H2O प्लस 4Ag और 4Cl मिलके बनेगा 4AgCl। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद आते हैं अपचायक गुण पर। अपचायक गुण यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि HCl एक दुर्बल अपचायक है। इसकी प्रमुख अपचयन क्रियाएं निम्न हैं। पहला, यह MnO2 को MnSO4 में अपचयित कर देता है। कैसे कर रहा है देखें भाई, MnO2 प्लस 2HCl प्लस H2SO4, ये O2 निकाल लें, 2H यहाँ से निकाल लें, 2H यहाँ से निकाल लें, इससे क्या बन गया? 2H2O। अब ये 2 Cl बचे यहाँ पर, इनको उड़ा दो, Cl2। अब ये इधर Mn इधर SO4, ये बन गया MnSO4। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगली रिएक्शन है यह के MnO4 को MnCl2 में अपचयित करता है। समीकरण लिखेंगे 2KMnO4 प्लस HCl, 8 ऑक्सीजन है तो 16H ले लो, यहाँ से ये 8 ऑक्सीजन और 16H, 8H2O। 2 के हैं, यहाँ से 2 Cl लेते हैं, इस 2 में डालेंगे 2KCl। Mn की वैलेंसी 2 होती तो 4 Cl निकालेंगे, Mn में डालेंगे 2MnCl2। अब Cl देखो 2 इधर है, 4 इधर है, 6 निकल गए, 16 थे, बचे कितने? 10, यानी 5Cl2। क्लियर हो गया? ये थी रिएक्शन। इसके बाद है ये K2Cr2O7 को CrCl3 में अपचयित करता है।
तो लेते हैं K2Cr2O7 प्लस HCl, 7 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 14 H ले लिए। इससे क्या बना 7H2O। अब फिर वही काम करेंगे, 2 Cl निकाल के 2 K में डालेंगे तो बन जाएगा 2KCl, और एक Cr की वैलेंसी 3 होती है तो 2 में 6 Cl लगेंगे, तो यहाँ से 6 Cl उठा करके इसमें डाल देंगे, 2CrCl3। अब कुल मिला के Cl 6 इधर, 2 इधर, 8 हैं, इधर 14 थी तो 6 बची, यानी 3Cl2, ये अलग हो गए। फिर अगला है कि यह MnO2 को MnCl2 में अपचयित करता है। कैसे करेगा, MnO2 O है 2 तो H कितने लगाएंगे 4, दिख गया, 2H2O निकल गया। अब यहाँ से 2 Cl उठा करके Mn में डाल दो, MnCl2 और प्लस 4 Cl में 2 तो निकल गए तो 2 बच गए, Cl2 हो गया। फिर अगला ये है PbO2, लेड डाइऑक्साइड को PbCl2 में अपचयित करता है। अब हमें यहाँ से अपचयित कराना है कि PbO2 प्लस 4HCl, क्यों लिया, 2 O थे तो 4 H लगाए, इससे क्या बन गया 2H2O। फिर वही काम होगा, 2 Cl उठाएंगे इसमें डाल देंगे तो PbCl2 प्लस Cl2, इतना समझ गए। फिर अगला है ये है Br2 तथा I2 से क्रिया नहीं करता, केवल F2 से क्रिया करता है। ठीक है, तो F2 प्लस 2HCl, ये बन जाएगा 2HF प्लस Cl2। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो शायद 9 या 10 नंबर की होगी, जो भी हो अभी पता नहीं है, अम्लराज का निर्माण। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे कि अम्लराज कैसे बनता है। कि सांद्र HCl के 3 भाग, सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 का 1 भाग का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। समीकरण अगर हम लिखें तो 3HCl प्लस HNO3, 3H और एक 4H और यहाँ से लेंगे 2O, 2H2O। अब एक N, एक O, एक Cl निकाल लेते हैं NOCl, और 2 नवजात क्लोरीन निकलते हैं। ये नवजात क्लोरीन के कारण ही अम्लराज बहुत क्रियाशील होता है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि नवजात क्लोरीन की उपस्थिति में अम्लराज अत्यधिक क्रियाशील होता है और अक्रिय धातुओं को घोल लेता है। कैसे करता है ये देखें, जैसे सोना AU से क्रिया करानी है तो पहले तो हमें ये अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, और ये क्रिया अभी अभी ऊपर लिखी है, बस वही उतार ली हमने। तो AU सोना है, इससे 3 Cl जुड़ेंगे और फिर HCl अम्ल में घुल जाएंगे। तो पहले तो ऑरिक क्लोराइड AuCl3 बनता है जो HCl से क्रिया करके ऑरिक अम्ल में बदल जाता है। अब इसको बराबर करने के लिए इसमें करेंगे 2 का गुणा, इसमें करेंगे 3 का गुणा, Cl से Cl कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। 2AU प्लस 3 के 9 और 2 11 HCl प्लस 3HNO3, इससे बनेगा 2HAuCl4 प्लस 3NOCl प्लस 6H2O। इतना समझ में आ गया। ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी है। अब इसके बाद आते हैं उपयोग पर। उपयोग, पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा अम्लराज के निर्माण में, तीसरा
चमड़ा साफ करने में, और चौथा रंगाई उद्योग में।